तो उसको खिलाएं। ये मत बोलें जी फिट उम्र ज़्यादा हो गई है। दूसरों को अगर फॉलो करते हैं दूसरों की डोमेस्टिक क्रिकेट तो दूसरों को भी देखें। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक दफ़ा फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं और बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। कल का जो मैच खेला गया, सोच नहीं रहे थे कि इतने बुरे तरीके से क्रिकेट खेलेंगे। बैटिंग बिल्कुल एक्सपोज होगी, कोई लड़का भी रन्स नहीं कर सका। स्विंग और सीम और जिस तरीके से उन्होंने लाइन ऑन लेंथ पे बॉलिंग की और फास्ट बॉलिंग भी की, उसके सामने बिल्कुल एक्सपोज हो गए। ये तो हमारी बैटिंग लाइनअप थी। अब कल देखते हैं, कल जो है लॉर्ड्स में मैच खेला जाएगा, वहाँ पे किस तरीके से बैटिंग करते हैं, ये क्या चेंजिंग्स होती हैं। फ़हीम अशरफ का थोड़ा सा बार बार दिखा रहे थे कि उनके फिंगर्स पे टेपिंग हुई हुई थी। अब वो पता नहीं कल का मैच खेलते हैं या नहीं खेलते। 3 फास्ट बॉलर्स के साथ तो आपको जाना चाहिए। अब बाकी उसके बाद देखते हैं कि क्या चेंजिंग्स होती हैं। बात में ये वीडियो बनाने का मकसद ये था और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह मैंने कल डेविड मालान की बात की थी, मालान की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होगी, उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा कि मालान की एज जो है वो 33 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। उसके बाद उनकी फ़र्स्ट क्लास की आप परफॉर्मेंस देखें, वो 11,760 रन किए हुए हैं। उसके बाद आप लिस्ट ए के मैचेस देखें, 5,269 रन्स हैं मालान के। तो ये जो परफॉर्मेंस है मालान की, ये क्लियर एक बताती है कि उनकी सिलेक्शन जो मेरिट पे हुई हुई है, उनकी जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है वो बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है। क्योंकि हर दुनिया की हर क्रिकेट में यही होता है कि जिनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस होती है वो उनको टीम में लाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि T20 क्रिकेट से आप उठा के किसी लड़के को ODI क्रिकेट में खिला दें या टेस्ट क्रिकेट में आप डालें। टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर हमेशा जब भी आता है वो सबसे 4 डे क्रिकेट का प्लेयर जब भी आता है हमेशा वो पहले टेस्ट क्रिकेट में आता है, उसके बाद आप उसको ODI क्रिकेट में खिलाते हैं। फिर उसके बाद अगर वो अपना गेयर शिफ्ट कर सकता है या छक्के चौके मार सकता है तो फिर आप उसको T20 क्रिकेट में लेके आते हैं। अदरवाइज़ उसकी जो परफॉर्मेंस है 4 डे क्रिकेट की, वो सबसे पहले टेस्ट या ODI में आता है। और कितने साल का मैंने बताया? 33 साल का। इसके बाद हम बात करते हैं शोएब मकसूद की। शोएब मकसूद जो है वो आए, डोमेस्टिक की काफ़ी उन्होंने परफॉर्मेंस की। और जिस तरह उन्होंने अब उनकी सिलेक्शन आप देखें, उनकी सिलेक्शन जो है वो T20 क्रिकेट की वजह से हुई है। उनकी सिलेक्शन जो है वो PSL की वजह से हुई है। उनकी सिलेक्शन जो है वो डोमेस्टिक में जो T20 का टूर्नामेंट खेला गया उसमें उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसमें उनकी सिलेक्शन हुई है। अगर हम स्टैट्स देखते हैं शोएब मकसूद के, ये भी 34 साल के हैं और इनकी जो फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस है वो 4,656 है। फिर उसके बाद लिस्ट ए के मैचेस परफॉर्मेंस जो है वो 4,413 रन है। अगर हम इनकी परफॉर्मेंस देखें, अगर हम T20 की परफॉर्मेंस देखते हैं, T20 के इनके 3,319 रन है। अगर हम इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं तो इस परफॉर्मेंस में हमें जो है वो इनकी कोई बहुत ज़्यादा लिस्ट ए की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस नहीं आती। इससे ये हमें नज़र समझ आती है कि ये जो स्पेशली T20 क्रिकेट के जो प्लेयर हैं, और इन्होंने अभी कुछ अरसे से 4 डे क्रिकेट भी इन्होंने खेलना छोड़ दी है। वो ये समझते हैं कि मैं T20 क्रिकेट ही खेलना चाहता हूँ। तो ये तो हारिस सोहेल की वजह से इनका नाम T20 में डाला गया, वरना इनका नाम T20 ODI क्रिकेट में नहीं था, सिर्फ इनका नाम T20 में था। तो ये इनकी जो परफॉर्मेंस है, इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ODI क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सके, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस है 4 डे रन्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि रन्स नहीं है, लेकिन इस वजह से हो सकता है ना परफॉर्म कर सके, क्योंकि इनका जो ज़्यादा फोकस मुझे लगता है वो सिर्फ T20 क्रिकेट के ऊपर लगता है। अब मैं बात करता हूँ आपसे खुर्रम मंजूर की। खुर्रम मंजूर के स्टैट ज़रा आप देखें और आप हैरान होंगे खुर्रम मंजूर के स्टैट देख के। वो पाकिस्तान टीम में नहीं है, इनके स्टैट देखें आप। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10,923 रन है और लिस्ट ए में 7,629 रन हैं। और ये फर्स्ट क्लास में इतने रन करने के बाद ये सिर्फ 16 टेस्ट मैच खेले हुए, 7 ODIs खेले हुए, और टेस्ट मैच में भी इनकी 28 की एवरेज है और वनडे में इनकी 33 की एवरेज। और T20 भी क्रिकेट देखें, इनकी 3,296 इनके रन्स हैं और ये डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इन्होंने रन्स किए हुए हैं।
जितने भी हमारे T20 के स्पेशलिस्ट ओपनर्स हैं, ठीक है। और लिस्ट ए में इन्होंने अभी रिकॉर्ड तोड़ा है सईद अनवर का। इन्होंने 37 इनके 100 हैं, सॉरी 27 100 हैं, 37 इनके 50 हैं। उसके बाद आप इनकी फर्स्ट क्लास में भी देखें 51 50 हैं, 28 100 हैं। कहने का मकसद ये है, ये 35 साल के हैं। डेविड मालान जो हैं वो 33 साल के हैं। अब हमारे क्रिकेट में लोग क्या कह रहे हैं, हमारी क्रिकेट में लोग ये कहते हैं कि जो 30 साल से ऊपर का है उसकी क्रिकेट हमारे सिलेक्टर्स की नज़र में या हमारे एक्स क्रिकेटर्स की नज़र में ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं वो डिफरेंट टीवी चैनल्स पे बैठ के इंग्लिश क्रिकेटर्स की इतनी तारीफ़ें कर रहे होते हैं और उनकी स्टैट्स के बारे में बात चल रही होती है। ये देखिए जी डोमेस्टिक का कितना अच्छा परफॉर्मर है, ये देखिए जी 4 डे क्रिकेट का इतना अच्छा परफॉर्मर है। मैं सिर्फ इंग्लिश क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान से हट के जितने भी प्लेयर्स उनके सामने आते हैं, जब वो टीवी चैनल्स पे बैठते हैं उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। जब पाकिस्तान की बारी आती है, पाकिस्तान की जब सिलेक्शन आती है, जब मेरिट पे सिलेक्शन नहीं हो रही थी, उस टाइम इनकी मुंह पे टेपें लग जाती हैं, इनकी मुंह पे इनकी आवाज़ें इनकी नहीं निकलती। उसकी वजह ये है क्योंकि इनको अपनी दोस्ती यारी नज़र आती है, इनको ये नज़र आता है कि हम किसी प्लेयर के बारे में कुछ बोलेंगे हमारी सलाम दुआ ख़त्म हो जाएगी। इनको ये नज़र नहीं आता, दूसरों के लिए तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड लड़का टीम में आया हुआ है, लेकिन अपनी टीम के अंदर जब अनफिट लड़के टीम में आते हैं, जिनकी फिटनेस 0% होती है, जिनकी परफॉर्मेंस 0% होती है, ये वही क्रिकेटर्स हैं, इनकी आवाज़ उस टाइम टीवी पे नहीं निकलती। ये लोग टीवी पे आके ये नहीं बोलते कि भाई ये लड़का कैसे पाकिस्तान टीम के अंदर सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि इनको पता है कि हम बोल नहीं सकते, हमारी आवाज़ नहीं निकल सकती, क्योंकि हमारी सबके साथ जान पहचान है और हमने क्रिकेट बोर्ड में रहना है या हमने पैसा कमाना है। ठीक है, आपके सामने हैं अब जो लीग्स स्टार्ट हुई हैं, ये जितने भी कोचेस बने हुए हैं, इन्होंने कभी ज़िंदगी में कहीं कोचिंग नहीं की थी। अब ये इनको पता है कि लीग स्टार्ट हो रही हैं, अब ये सारे कोच बन गए हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इनको, कोचिंग का कुछ भी नहीं है। अब जो है मैं आपसे अगले प्लेयर की बात करता हूँ, वो प्लेयर हैं उस्मान सलाउद्दीन। उस्मान सलाउद्दीन के स्टैट्स ज़रा आप देखें कि इस लड़के के साथ भी कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर हम इसकी फ़र्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखें, उनके रन्स हैं 8,363 रन्स है, 219 हाईएस्ट किया हुआ है, 47 की इनकी एवरेज है। लिस्ट ए में 80 मैच में 2,673 इनके रन्स है और 46 की इनकी एवरेज है। और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो परफॉर्मर होता है, आप उसको अब आप देखें, टेस्ट मैच सिर्फ एक खेला हुआ है, सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला हुआ, इससे ज़्यादा टेस्ट मैच नहीं खेला। इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस के बाद अगर आप टेस्ट क्रिकेट ऐसे लड़के को खिलाते हैं, उसके बाद जो वो टेस्ट में परफॉर्म करता है, फिर आप उसको ओडीआई क्रिकेट में लेके जाते हैं। मैं बोल के इन सबों को थक गया हूँ कि ओडीआई क्रिकेट के अंदर जब आप किसी प्लेयर को लाते हैं, अगर आपने डायरेक्ट उसको ओडीआई खिलानी है, पहले तो आप टेस्ट मैच खिलाएं जो 4 डे का प्लेयर है, लेकिन उसके बाद अगर आपने उसको ओडीआई भी खिलानी है तो टेस्ट मैच का प्लेयर लेके आए या फर्स्ट क्लास का प्लेयर लेके। वो टेक्निकली बड़ा साउंड होता है, जिसकी परफॉर्मेंसेज होती हैं पीछे, वही पाकिस्तान टीम के लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस करके देगा। अदरवाइज़ वो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर T20 का प्लेयर ही आप 1 डे क्रिकेट में खिला देंगे, उसको सिंगल डबल तो लेने नहीं आते। तो हमारे सिलेक्टर्स ना सर होता है ना पैर होता है, किस किस्म की सिलेक्शन करते हैं, और सारे अपने आप को बड़े हीरो समझते हैं कि हमें जी बड़ी समझ है, बड़ी क्रिकेट की समझ है। और जितने भी हमारे क्रिकेटर्स टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, वो कभी हाँ, उस प्लेयर के अगेंस्ट वो ज़रूर जाएंगे जिससे उनको कोई मकसद नहीं होगा। हर कोई उसके अगेंस्ट बात करेगा, चाहे वो यूट्यूब चैनल पे बोले, चाहे वो टीवी चैनल्स पे बोले, चाहे कहीं भी बोले, लेकिन उस प्लेयर के अगेंस्ट वो सबके मुंह बंद हो जाएंगे जिससे उनकी जान पहचान है, जिससे उनको पता है हम बोलेंगे हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, हमारी सलाम दुआ ख़त्म हो जाएगी। उसके अगेंस्ट कभी भी नहीं बोलेंगे कि नहीं जी ये प्लेयर गलत क्यों आया। ठीक है, तो बात यह है, अभी खुर्रम मंजूर के बारे में कितने प्लेयर्स ने टीवी चैनल्स पे बात की है,
ठीक है। उसके बाद उस्मान सलाउद्दीन के लिए कोई लफ्ज नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं कर रहा। जितने भी हमारे हीरो बनते सारे एक्स क्रिकेटर जितने भी हैं, कोई उस्मान सलाउद्दीन के लिए इतनी बात नहीं कर रहा। एक आध दफ़ा बात करने से कुछ नहीं होता, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। और बोले सेलेक्टर्स को तुम लोग नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हो इनके साथ, ठीक है। उसके बाद उमर अमीन के मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ। आप उमर अमीन के स्टैट्स देखें ज़रा। उमर अमीन के स्टैट्स जो हैं, ठीक है, 16 ओडीआईज खेला है, 4 टेस्ट मैचेस खेला है, लेकिन आप फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखें, 9000 से ऊपर उसके रन है, 110 रन, 9110 रन। लिस्ट ए में 4837 रन है। मतलब ये 31 साल का है। डेविड मलान 33 साल का है, उमर अमीन 31 साल का है, खुर्रम मंजूर 35 साल का है, ठीक है, उस्मान सलाउद्दीन 30 साल का है। अब ये जितने भी बैट्समैन मैंने आपको बताए, ये मैं इस वजह से आपको बताता हूँ क्योंकि हमारे जितने भी क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के बात करते हैं उनको ये स्टैट्स नज़र नहीं आते, ठीक है। वो बगैर स्टैट्स के बात कर रहे होते हैं और इन प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे होते। वो उन प्लेयर्स की बात कर रहे होते हैं जिनसे वो सेलेक्टरों से गपशप करके मेरा ये बंदा लेके आ जाओ, हमारा ये बंदा लेके आ जाओ। वो इस तरीके से गपशप करके बस अपने मतलब के लड़कों को अंदर करवा देते हैं। अभी मैंने कल भी बात की थी कि पाकिस्तान टीम के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें कितना एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है। डेविड मलान के हिसाब से रन्स हैं किसी के, मेरे तो हिसाब से किसी के भी रन्स नहीं है। तो ये जो मैंने प्लेयर्स बताए हैं आपको, इनके फिर भी डेविड मलान के नज़दीक फर्स्ट क्लास क्रिकेट के रन्स हैं। तो खुदा के लिए ये उम्र को साइड पे करें। ये उम्र की वजह से कुछ नहीं होता। फिट होता है बंदा, वो खेलता भी है, उसकी फिटनेस भी अच्छी होती है। आप उसको खिलाएं, चाहे वो 34 का, चाहे वो 35 का, जितने का भी है, ठीक है ना, तो उसको खिलाएं। ये मत बोलें जी फिट उम्र ज़्यादा हो गई है। दूसरों को अगर फॉलो करते हैं दूसरों की डोमेस्टिक क्रिकेट, तो दूसरों को भी देखें कि उनकी एज का लड़का अगर फिट है वो कितनी क्रिकेट खेल रहा है। अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि आपकी जो ओडीआई क्रिकेट, वो टेस्ट क्रिकेट तो फारिग हो गई है, ओडीआई क्रिकेट भी आपकी बीच में ही खड़ी हुई है, वो भी फारिग हो जाएगी। कुछ अरसे के बाद आप देखिएगा आपकी जो T20 क्रिकेट है, क्योंकि जिस उस पर पर्चियाँ डंडे इतने चल रहे हैं, वो भी फारिग हो जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।